दोस्तों मैं हूँ इस वक्त हॉलीवुड हिल्स में। जैसे आप लोगों ने मेरे कुछ पिछले वीडियोस देखे होंगे, आप लोगों को अच्छी खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिला रहेगा। तो आज के वीडियो में मुझे एक इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में बात करना था, क्योंकि मुझे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे किसी ने। उसमें से एक अच्छा क्वेश्चन ये था कि हम ग्रुप ऑफ होल्डिंग कंपनी अमेरिका में कैसे खोल सकते हैं। तो अभी हो क्या रहा है, अभी मैं यहाँ US में आया हूँ इसी काम के लिए मेनली। तो मैं अपने कंपनीज़ जो है सब एक बड़े ग्रुप ऑफ होल्डिंग कंपनीज़ में मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। अब इससे होता क्या है, अब मेरे एक कंपनी से जो है, मेरे एक कंपनी की अगर आज वैल्यूएशन किया जाए तो मेरी एक कंपनी आएगी तकरीबन $2.5 लाख से $3 लाख का जो है वैल्यूएशन होगा एक कंपनी का। तो मेरे टोटल यहाँ पे 12 कंपनीज़ हैं, ठीक है, 12 पब्लिशिंग कंपनीज़। अब ये 12 पब्लिशिंग कंपनीज़ में एक बड़े होल्डिंग कंपनी के अंदर डालूंगा। तो जब मैं बैंक वगैरह में जाऊंगा और जब बैंक मुझसे डिटेल्स पूछेगी, मुझे एक अलग अलग कंपनी के डॉक्यूमेंट्स नहीं देने। तो बैंक मेरा वो होल्डिंग कंपनी का डॉक्यूमेंट देख के जान जाएगी कि मैं कितना मतलब मेरे बिजनेस कितने स्ट्रॉन्ग और सॉलिड है, ठीक है। एक बैंक के लिए ये सब चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑलराइट। तो अगर आप भी ऐसे कुछ प्लान कर रहे हैं, खास करके अगर आपको अमेरिका में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, आपको प्रॉपर्टीज़ खरीदनी है, तो ये बढ़िया स्ट्रैटेजी रहेगा, ऑलराइट। और इससे होगा भी क्या, आपके लोन्स वगैरह बहुत जल्द अप्रूव हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन इतना भी ईजी नहीं जैसे आप लोग समझ रहे। स्टेप बाय स्टेप काम होता है। सबसे पहले तो आपको लेना है ITIN, ओके, जो यहाँ का, जैसे यहाँ के लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी नंबर दिया जाता है SSN, इंटरनेशनल लोगों के लिए ITIN नंबर दिया जाता है, जिससे आपका टैक्स वगैरह वो लोग मॉनिटर कर सकते हैं। टैक्सेस क्यों, अगर आपके यहाँ पे बिजनेसेस है तो आपको एक बहुत ही छोटा % टैक्स पे करना पड़ता है, ऑलराइट। और यहाँ की खासियत और अच्छी बात यह है, अगर आपके पास बिजनेसेस हो, और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, यहाँ की गवर्नमेंट आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। जैसे आपको शायद मालूम नहीं रहेगा, लेकिन एज ए बिजनेस पर्सन, एज एन एंटरप्रेन्योर, यहाँ पर अमेरिका में आप सबसे कम टैक्स पे करोगे। जी हाँ, जो आम आदमी है, जो काम पे जाता है, जो सैलरी लेता है, जिसकी सैलरी सपोज बड़ी भी है, उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है कंपेयर टू अ बिजनेसमैन और ए कंपनी ओनर। वो इस वजह से, क्योंकि एज ए बिजनेसमैन, एज ए कंपनी ओनर, आप गवर्नमेंट की एक्चुअली आप हेल्प कर रहे हो। आप हेल्प कैसे कर रहे हो, मैं आपको समझाता हूँ। आप उस तरह से आप हेल्प कर रहे हो जैसे आप लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो, आप नौकरियाँ क्रिएट कर रहे हो, आप लोगों को नौकरी दे रहे हो। तो जब गवर्नमेंट ये सब देखता है, आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं, समझ रहे आप, पॉइंट्स इन द सेंस आपको ज़्यादा फैसिलिटी और प्रिविलेज मिलती है, ऑलराइट। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है। ITIN बनाइए। आपकी अगर कुछ कंपनीज़ है, कंपनीज़ को एनहांस कीजिए, उसका बिज़नेस और कैश फ्लो बढ़ा के। अगर ये सब आपने किया तो आपको आराम से यहाँ पे बैंक लोन्स आपको अप्रूव हो जाएंगे। लेकिन मेक श्योर करना कि आपकी जो कंपनीज़ की जो वैल्यूएशन है तकरीबन $2 से $5 मिलियन तक आनी चाहिए टोटली, ठीक है। अगर इतना तक आएगा फिर आपका काम जो है और आसान हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये मुझे बताना था आप लोगों से। तो काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अगर आपने अभी तक मेरा पब्लिशिंग एकेडमी ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दीजिए और अच्छे से आपका ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। सो दैट्स इट फ्रॉम मी, साइनिंग ऑफ। आता रहूँगा और वीडियोज़ लेके। साइनिंग ऑफ फ्रॉम हॉलीवुड हिल्स, कैलिफोर्निया। टेक केयर गाइस, बाय।